अरे अरे बाप रे, बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा चाहिए अगर हस्की पालना है ना। किसने सिखाया ये सब? अब इसको पनिशमेंट मिलेगी, इसने ये जो किया है ना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और एज यूजुअल मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं सारे के सारे। मम्मा आज मम्मा थोड़ा सा मुझसे नाराज़ है, इस वजह से थोड़ा मुंह चढ़ा रखा है। बट दैट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनी मैरिड लाइफ, एनी गुड मैरिड लाइफ। मुझे तो आदत हो चुकी है, आप लोग भी थोड़ी बहुत आदत डाल लो। कभी कभी मुझे डांट पड़ जाती है। वेल, मेन विल बी मेन। भाई तेरा बेस्ट फ्रेंड है। तेरा तो दोस्त है, वो लोग दुश्मन है। मैक्सू, नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? हाँ भाई, क्या हो गया? देख सारी धूल उड़ा दे ना ये। हाँ भाई, बहुत लड़ाई करने लग गए पिद्दा सा। अंडे में से निकला नहीं है भाई वो जो डॉग है वो वुल्फ को खाने के लिए आता है, कतई काटने के लिए। इसने दुश्मनी मोल ले ली। बहुत क्यूट बच्चा है। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड बॉय। देखो, ओए भौंकना नहीं है, वो तो क्यूट बच्चा है, सबके ऊपर भौंकेगा, ऐसे नहीं करते। बी अ गुड बॉय। ये भी देखो, ये भी अच्छा बच्चा है। ये क्या हो रहा है भाई? आज टारगेट पत्थर है। ये बोल्डर्स के ऊपर चढ़ के, ओ भाई खतरों का खिलाड़ी। इससे ना पिछवाड़ा नीचे टिका के कुछ नहीं होता। अभी 2 दिन पहले नाले में कूद गया था ये, आज ये बोल्डर्स के ऊपर, पत्थरों के ऊपर चढ़ रहा है। रहता है भाई, इसको लीश पे ना रखो ना, ये तेरे डम होते हैं असली, ये पहाड़ से कूद जाए। कई लोग ट्रेनिंग सीरीज के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, ट्रेनिंग वीडियोस के लिए। ट्रेनिंग वीडियोस की अगर आपको रिक्वेस्ट करनी है तो वुल्फ की मम्मा से करो, क्योंकि मैं तो डॉग्स को बिगाड़ने में बिलीव करता हूँ। देखो कितनी तेज है, देख, है ना बेशरम। मुझे पता था आज टारगेट ये पत्थर ही है। नहीं कुछ नहीं करेगा, ये तो पप्पी है। अच्छा, वो दबे पाँव आ रही थी इसलिए। हाँ, ये एक्चुअली एनर्जी का खेल है ना। वो दबे पाँव भी इसलिए आ रही थी क्योंकि उनको पहले से डर लग रहा था। गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय। अरे अरे बाप रे, झटका लगा होगा है। अपने डॉग को कभी भी आप अगर व्हीकल्स वगैरह पे, स्कूटी वगैरह पे लेके जाते हो ना, पहले उनको प्रॉपरली ऑफ लीश ट्रेन जरूर किया करो। ये देखो, वहां से कूद गया था, और ऐसे रोड पे भी कूद जाते हैं। अगर मान लो आसपास में कोई व्हीकल आ रहा हो, कोई गाड़ी वाड़ी आ रही हो, कुचल जाएगा। लोग तो गाड़ी से ही कूद जाते हैं। हाँ। ये देखो, ये वुल्फ ने ना झटका मारा उसको रोकने के लिए, वो इधर आ रहा था ना। हाँ। लंच करने के लिए। ये मैंने ऐसे पकड़ा हुआ था कि मेरे शोल्डर से हाथ नहीं गया, वरना ये देखो यहाँ लग गया ग्लव्स के अंदर। भाई थोड़ा तो रिस्की बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा चाहिए अगर हस्की पालना है ना। हाँ। आप अपने आप को ट्रेन नहीं करते तो गया। मेरा तो अगर कोई नॉर्मल बंदा होता उसका शोल्डर जाता आज, क्योंकि जिस हिसाब से वुल्फ मेरे पीछे से निकल के भागा है ना। हाँ। मेरा हाथ यूं गया, यूं, ठीक है, ये पूरा रोटेट हो जाता है इंटरनली। अगर आप हस्की लेने का सोच रहे हो ना फ्यूचर में, तो उससे पहले ही ना अपनी थोड़ी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह अच्छे से किया करो, क्योंकि आपके हाथों पैरों में जान बहुत होनी चाहिए, क्योंकि पुल बहुत खतरनाक खींचते हैं भाई। इतना गंदा खींचते ना, तो चलो ठीक है, इसने अच्छा काम करा इसलिए मैंने इसको प्रेज भी करा, लेकिन इसके लिए ना आपको भाई बहुत बहुत वो चाहिए, बहुत ताकत होनी चाहिए आपको। यहाँ क्या हो रहा है भाई? यहाँ क्या हो रहा है? नानी को दबा दिया। ओ हो, आया मेरा ब्लैक पैंथर। चलो इनफ, बहुत हो गया, चलो पीछे। छोटे भाई को काटते हैं ऐसे? गंदी बात, किसने सिखाया ये सब? किसने सिखाया? गलत बात। कोई बात नहीं। ऐसे अगर अगली बार हुआ ना, बहुत गलत बात है। अब इसको पनिशमेंट मिलेगी, इसने ये जो किया है ना, इसके लिए इसको पनिशमेंट मिलेगी। काल को कैसे काट लिया आपने? क्या हरकत है? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ठीक है। Go. Wait. मैंने आज वुल्फी को डांट दिया, देखो नाराज़ हो गया, उस तरफ मुंह चढ़ा के एकदम खड़ा हुआ है। कौन कहता है डॉग्स नाराज़ नहीं होते? वुल्फी क्या हो गया? देखो देख नहीं रही, जानबूझ के नाराज़ हो चुका है ये। इसने एक्चुअली काल को अभी काट लिया था, तो मैंने इसकी डांटी लगा दी, इसको मनाना पड़ेगा।
क्या हो गया? आई एम सॉरी बाबू, लेकिन ऐसे काटते नहीं ना छोटे भाई को, छोटे भाई को ऐसे नहीं काटते ना, अभी छोटा है वो, थोड़ा सा बाबू जेंटली बिहेव करते हैं छोटे भाई के साथ। आई एम सॉरी, गुड बॉय, तो सबसे प्यारा बच्चा है यार। एक जमूरा यहाँ बैठा है, एक जमूरा पीछे वेट कर रहा है ना जमूरे। चलो ये भी वॉक पे चलो चलो। वेलकम जी। यहाँ पे किसी ने एक सवाल पूछा है कि जब आपने अपना सेकंड डॉग कंसिडर किया तो आपने सिर्फ जर्मन शेफर्ड ही क्यों कंसिडर किया, व्हाई नॉट गोल्डन रिट्रीवर या फिर रॉटवाइलर? अच्छा क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पे मैं पहले गोल्डन रिट्रीवर का बोल देती हूँ। गोल्डन रिट्रीवर और ये हस्कीज भाई सेम बोंदू, ठीक है, सेम टेम्परामेंट, ठीक है, फ्रेंडली होते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। हमें एक पीपल प्लीजर डॉग नहीं चाहिए था, हम एक से बहुत खुश हैं। अच्छा। दूसरा नहीं चाहिए, ठीक है। जीएसटी इसलिए कि अगर आप कभी देखना, ये एक लौती ब्रीड ऐसी है जिसका टेम्परामेंट सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड है ना। रॉटवाइलर्स क्या होते हैं, वो डोमिनेट ज़्यादा करते हैं, थोड़े टेरिटोरियल ज़्यादा होते हैं। टेरिटोरियल ये भी होते हैं क्योंकि इसकी टेरिटरी में कोई आएगा तो भौंकेगा ये भी, लेकिन वो क्या है ना, रॉटवाइलर्स वो अटैक कर देते हैं, डोमिनेटिंग थोड़े ज़्यादा होते हैं। और ऐसा नहीं है कि ट्रेन नहीं कर सकते, ट्रेन उसको भी कर सकते हैं, ट्रेन इसको भी कर सकते हैं, लेकिन अगर दोनों की ट्रेनेबिलिटी देखें तो इनकी ज़्यादा होती है। प्लस क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक डॉग है जो हमेशा लीश पे रहता है, जो इतना रिलायबल नहीं है ऑफ लीश ट्रेनिंग के लिए, तो मुझे लगा कि एक डॉग ऐसा होना चाहिए थोड़ा सा ऑफ लीश ट्रेन हो सके और रिलायबल हो, और जीएसडी से ज़्यादा रिलायबल कोई भी नहीं होता ऑफ लीश। तभी इनको ना मिलिट्री डॉग्स की तरह भी या फिर पुलिस डॉग्स की तरह भी यूज़ करते हैं। एग्जैक्टली। रॉटवाइलर को आप ऑफ लीश ट्रेन कर सकते हो काली, नो, लेकिन आप उनको छोड़ नहीं सकते। किसी पर अटैक कर लिया, किसी की टांग पकड़ ली, हाथ पकड़ लिया, बिल्कुल ठीक है, प्यारे वो भी होते हैं। वरना देखो, हमें वो वाले पेट पेरेंट्स नहीं बनना कि उनके रॉटवाइलर्स उनके बच्चों को काट रहे हैं, वो कंघी नहीं कर सकते, ठीक है, अपने ही डॉग की कंघी नहीं कर सकते, स्ट्रीट डॉग को काट रहे हैं। भाई हमें ये सब नहीं बनना। अगर डॉग है तो तुम्हारे अंदर इतना दम होना चाहिए कि तुम उस डॉग को संभाल सको। सही बात है। अगर मैं रॉटवाइलर लेती तो फिर मैं उसी हिसाब से उसको ट्रेन भी करती, संभालती भी। अगर मेरे पास ये हस्की नहीं होता, क्योंकि मैं तो हैंडल कर लूँगी, ठीक है, लेकिन इसको अगर वो काट लेता फिर क्या फ़ायदा? दूसरा डॉग तो आया इसी के लिए, क्यों भाई ना। और कोई भी पेट पेरेंट जब भी कोई डॉग लेता है ना तो थोड़ा सा अपने पहले डॉग को वो माइंड में रखता है। एग्जैक्टली। क्योंकि आफ्टर ऑल ये आया भी इसी के लिए आया है। क्योंकि अक्सर ऐसा कहते हैं कि जब डॉग, मतलब 2 डॉग्स होते हैं ना, तो हमेशा उनकी लाइफ जो है वो बढ़ जाती है, इसलिए हमने दूसरा डॉग कंसिडर किया, वरना हमें नहीं लेना था। हमने सिर्फ इसके लिए कंसिडर किया, और इसके लिए कंसिडर करने के पीछे कौन सी ब्रीड लेकर आए, बहुत सारी ब्रीड्स के बारे में सोचा था, रॉटवाइलर्स के बारे में भी सोचा था, लेकिन हमें ये पता था कि जिस हिसाब से ये झेल सकता है ना वुल्फ को, उस हिसाब से कोई दूसरी ब्रीड नहीं झेल सकती थी। रॉटवाइलर ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। कमेंट्स में भी कई लोग बोलते हैं जर्मन शेफर्ड ना डेफिनेटली बहुत स्पेशल होते हैं भाई, और ये ना जिन्होंने पाला है ना वही लोग ये ट्रूली रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ से। और पाला मतलब हमारे बचपन से, जैसा मैंने एक रील में बताया भी था, बहुत डॉग्स रहे हैं, तो जर्मन शेफर्ड्स जो थे वो हमारे घर में हमेशा रहे हैं, हमेशा। ब्लैक पहली बार आया जैकी, जॉनी, ठीक है, मतलब हमेशा रहे हैं। ये ब्लैक पहली बार आया, बट जर्मन शेफर्ड्स रहे हैं, ठीक है। तो आई एम वेरी मच ओके विद दिस ब्रीड जर्मन शेफर्ड। इसको ट्रेन करने में मज़ा बहुत आता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा वोकल होते हैं, वुल्फ के साथ सिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है। दोनों ही एक दूसरे से बतियाते रहेंगे, दोनों ही एक दूसरे पे ज़्यादा डोमिनेट भी नहीं करेंगे, एक दूसरे को शांत भी कर सकते हैं। तो एक परफेक्ट मेरे को लगा कॉम्बो अच्छा है। अगर दूसरा डॉग लो तो ऐसा बैलेंस लो जो पहले के साथ रह सके, बिल्कुल ठीक है। और हमारी भी इसमें एक चिंता खत्म हो गई। ये जाके लोगों पे कूदता है, वो लोगों को भौंकता है, तो बैलेंस हो जाता है, सब बैलेंस हो गया भाई। चलो ये देखो, ये जो गेम है ना, ये वुल्फ और काल ही कर सकते हैं, यानी एक हस्की और जर्मन शेफर्ड में ही हो सकता है। अगर यहाँ पे अभी रॉटवाइलर होता ना इतना बड़ा, यहाँ पे घमासान युद्ध हो चुका होता, क्योंकि भाई वो भी डोमिनेट करता है और वुल्फ हमारा बहुत डोमिनेटिंग है, ठीक है। हाँ, ये तो इतना डोमिनेटिंग है, वो भी डोमिनेट करता है, फिर क्या होता, फिर राड़ा होता, खूनम खून लहू लुहान, फिर हम इनकी ट्रीटमेंट ही करवाते, एक बार उसकी एक बार उसकी। रॉटवाइलर्स लेकिन अगर आप फैमिली के हिसाब से लो ना, अगर आपको एक डॉग रखना हो तो मेरे को लगता है रॉटवाइलर्स आर लाइक वेरी गुड। और प्लस रॉटवाइलर के साथ एक प्रॉब्लम और है, पता है क्या? रॉटवाइलर हमेशा है ना अपने पैक को ना चूज करता है। हाँ, ये भी है, वो खुद ही डिसाइड करता है, यू कैन नॉट इम्पोज। जबकि जर्मन शेफर्ड्स का क्या होता है,
अगर इनको सही ट्रेन किया जाए जैसे हम काल को कर रहे हैं तो ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, किसी भी डॉग को एक्सेप्ट कर जर्मन लेते हैं। शेपर्ड्स तो किसी भी डॉग ब्रीड के साथ वो आराम से अडेप्ट हो जाता है, घुल मिल जाता है। जो कि रॉटवाइलर्स नहीं करते। तो भाई पाले रॉटवाइलर्स भी हैं हमने, मैं बता दूं तुमको, ठीक है। जाटों के घर में तुम्हें ऐसे ऐसे ही डॉग्स मिलेंगे, डॉबरमैन्स, रॉटवाइलर्स, भाई सब पाल रखे हैं सब, ठीक है। उसके बाद ये डिसीजन था कि जीएसडीज जो होते हैं सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड टेम्परामेंट वाले होते हैं। थोड़ा पर्सनल प्रोटेक्शन वाले केस में थोड़ा ज़्यादा अच्छा करते हैं, बट जर्मन शेफर्ड जो है ना, ये पूरी फैमिली को, पूरे पैक को, है ना, ग्रुप को, बहुत सारे लोगों को एक साथ जब प्रोटेक्ट करना होता है ना, उस वाले सिनेरियो में इनकी इंटेलिजेंस बहुत काम आती है। वही तो अपने पास था ना टाइगर एंड एलिस, वो डॉबरमैन्स, वो पर्सनल प्रोटेक्शन करते थे बहुत भयंकर। मतलब एक अगर इंसान की प्रोटेक्शन करवानी है तो डॉबरमैन्स को आप बीट नहीं कर सकते उसमें। वही ना। तो बस भाई यही रीज़न था, जीएसडी लिया। आई होप आंसर मिल गया हो आपको। ऑलराइट गाइस, सो थैंक यू फॉर वाचिंग टुडेज व्लॉग। आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय कर दो चलो सबको। बाय बाय बाय। काल बाय कर दो।